ओके, तो आज के लेक्चर का सिलेबस ये सब है। सबसे पहले स्पाई लाइन देखेंगे, जिसे एसपी लाइन भी कहते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, फिर रे और मल्टीपल पॉइंट्स। थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन तुम्हें इन सभी जो सिलेबस है आज के लेक्चर का, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं एसपी लाइन से। एसपी लाइन बहुत ज़्यादा ईजी है, और वो जो है यहाँ पे हमें मिल जाती है एसपी लाइन। इसके दो टाइप होते हैं ड्रॉ टूल बार में, एसपी लाइन फिट और सीवी। तो फिट में क्या होता है वो पहले बता दो। फिट में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ कर लेना इसके यूज़ करने से पहले, ताकि हम फ्रीली उसे यूज़ कर पाए, क्योंकि ये जो है फ्री स्केचेस में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इसका मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ हो जाने के बाद जो मान लो मुझे यहाँ तक ड्रॉ करना है, अगर मैं यहाँ पे एस्केप दबाऊंगा तो लाइन गायब हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमें एंटर दबाना है। अभी ये दबा के दिखा दो एस्केप, तो ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ता है, तो ऐसे कई बार गलती हो जाती है बहुत से लोगों से, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो अगर मुझे मान लो यहाँ तक लाइन चाहिए, तो अब मुझे एस्केप नहीं दबाना है, मुझे एंटर दबाना है। इसके बाद जो है, सिंस हमने एसपी लाइन फीट सेलेक्ट किया था ये वाला, यहाँ पे हमें फीट पॉइंट्स मिलते हैं। फीट पॉइंट क्या होते हैं, तो ये जो भी तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे हैं रेक्टेंगुलर वाले इस टाइप के, इन्हें फीट पॉइंट कहते हैं। इसका यूज़ करके हम जो है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो इसे आगे पीछे कम ज़्यादा ऐसे घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिट पॉइंट का ये यूज़ होता है कि तो हम बेसिकली लाइन जो ड्रॉ की है उसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद फिट पॉइंट में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। स्ट्रेच फिट पॉइंट, इसका मतलब कि जिस फिट पॉइंट पे हमने क्लिक किया वो उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि हम माउस से वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ऐड फिट पॉइंट। अब यहाँ पे बात आती है, ये क्या होता है। ऐड फिट पॉइंट का मतलब ये है कि जो दो फिट पॉइंट है, मान लो ये दो, इनके बीच में एक और फिट पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये करना है कि बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे मान लो इन दोनों के बीच में फिट पॉइंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे यहाँ पे इसके बीच में कुछ लोग इसे ऐसे ऐड करने की ट्राई करेंगे, तो ऐसे जो है नॉट क्रिएट हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, तो अगर मुझे मान लो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिट पॉइंट ऐड करना है, तो मैं ये वाला पर सिलेक्ट करूँगा, प्रीवियस वाला, और ये वाला हमारा फिट पॉइंट ऐड हो गया। तो ऐसे हम इसे अंडर फिट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई फिट पॉइंट जो है, मान लो ये वाला रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है, बस उस फिट पॉइंट को लेके जाना है। ऑप्शन तीनों के तीनों आ जाते हैं, और फिर रिमूव फिट पॉइंट पे क्लिक करना है, तो फिट पॉइंट रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फिट पॉइंट की फिट। नेक्स्ट है सीवी। सीवी का मतलब बेसिकली होता है कंट्रोल वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल वर्टेक्स में क्या है, जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्टेक्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ फिट पॉइंट। अब इसका भी वही सिस्टम है कि एस्केप दबाओगे तो गायब हो जाएगा, तो इरेज हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें एंटर दबाना होता है। मान लो मुझे यहाँ तक जस्ट थोड़ी और ड्रॉ करते हैं, और मुझे यहाँ तक इसे ड्रॉ करना है, तो मैं इसे एंटर दबाऊंगा यहाँ तक, और हमें ये जो ये वर्टेक्स मिलते हैं फिट पॉइंट के जैसे होते हैं, इसके यूज़ करके हमने हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट उसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। और इसमें सारे ऑप्शन वही है। स्ट्रेच वर्टेक्स का यूज़ करोगे तो ये स्ट्रेच हो जाता है। इसके बाद ऐड वर्टेक्स करोगे तो यहाँ पे मैंने ऐड किया इन दोनों के बीच में। तो देखो, मान लो अगर तुम्हें दो पॉइंट्स के बीच में वर्टेक्स ऐड करना है, या फिर फिट पॉइंट भी, मान लो मुझे इसके और इसके बीच में ऐड करना है, तो मैं सेकेंड वाला सिलेक्ट नहीं करूँगा, प्रीवियस वाला सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट वाला, और फिर ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा ऐड का हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है, रिफाइन वर्टेक्स। अब ये क्या करता है, रिफाइन वर्टेक्स जो है बेसिकली ऐड वर्टेक्स से जैसे होता है। इसका फायदा ये होता है कि जो हमने चीज़ें बनाई है उससे थोड़ा सा एक्यूरेट करता है, क्योंकि रिफाइन का मतलब ये होता है किसी फाइन चीज़ को परफेक्ट बनाना। तो ये होता है रीफाइन, मतलब फाइन को और फाइन बनाना। लेट्स से हमने बटर बनाया, तो बटर से बेटर हो सकता है कि हमने बटर से घी बनाया।
तो ये ऐसे इस प्रकार का होता है। तो ये हमारा हो गया रिफाइन वर्टेक्स। इसके बाद रिमूव वर्टेक्स तो पता है, वर्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे होता है एसपी लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अब कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत इजी है। और एसपी लाइन का एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो है एसपी लाइन, इसका यहाँ पे शॉर्टकट एसपी एल भी होता है। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें एसपी लाइन मिलती है। अब नेक्स्ट जो है हमें कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या पॉपुलरली जो है कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज़ करते तो एक चीज़ करनी है कि ऑर्थो मोड अपना ऑन रखना है, और उसका शॉर्टकट होता है एक्सेल एंटर। तो इसे मैं ऐसे वर्टिकली जब लेके जाऊंगा तो वर्टिकली आएगा, या फिर अगर डाउन ऐसे करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का जो यूज़ होता है वो मैं मान लो कोई अगर घर हमने ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे कोई प्लान देखते हैं मैंने जो ड्रॉ किया था, तो ये वाला प्लान देखते हैं। मान लो मुझे इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, ये वाले के एलिवेशन को ड्रॉ करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऐसे प्रोजेक्शन में ले सकता हूँ। तो इसके लिए जो है हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे इमेजिन किए कोई घर था, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे प्रोजेक्शन ले पाऊंगा। तो प्रोजेक्शन लेके एलिवेशन ड्रॉ करने में कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ होता है। लेकिन उससे बढ़िया ऑप्शन एक्चुअल में जो है वो रे है। और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है बाय द वे, ये वाली इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब कि कितना भी अपने आउटडोर कैड को जूम इन जूम आउट कर लो, ये जो है ये कंप्लीटली रहेगी ही रहेगी। तो ये कितना भी इन्फिनिटी तक जाओ, ये ऊपर तक जाती है। इसको फिर हम ट्रिम कर लेते हैं और फिर यूज में ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का। नेक्स्ट अब जो है सिमिलर ऑप्शन उसके ऐसा ही है, वो है रे। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या देखा था हमने कि पूरी की पूरी लाइन जो है वो ड्रॉ होती है उस पॉइंट से। रे में क्या होता है, जहाँ से हमने सिलेक्ट किया उस वाले पॉइंट से ही इन्फिनिटी तक एक लाइन ड्रॉ होती है, उस वाले पॉइंट से शुरू होती है। तो इसमें क्या है, अगर मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया होता, पहले रे को डिलीट करते, तो क्या है, उस पॉइंट से शुरू तो होगा लेकिन दोनों साइड में जाएगा। रे सिर्फ एक ही साइड में जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन रे का एक डिसएडवांटेज है, तुम रे टाइप करोगे तो यहाँ पे आर तो जाता है, लेकिन कुछ आर ए वाई टाइप करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को क्या अभी आदत हो गई कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्सेल एंटर करते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन्स में एक्सेल का जो है यूज़ करके किया जाता था, क्योंकि शॉर्टकट वो अवेलेबल नहीं होता था। तो इसलिए जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडस्ट्री लेवल पे कंस्ट्रक्शन लाइन का ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ की रे। हालांकि रे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे हम जो है एक और चीज़, अगर मान लो दो चार ड्राइंग ओपन की है तो स्विच करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया अपनी ड्राइंग से, इस वाले ड्राइंग से यहाँ पे आ गए, जस्ट लाइक क्रोम। इसके पास भी वही सेम ऑप्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम नहीं, सॉरी, कंस्ट्रक्शन लाइन का भी हो गया, ये वाला पहले टिक कर लेना चाहिए था। तो मल्टीपल पॉइंट्स, तो खैर मल्टीपल पॉइंट्स देख लीजिए, आजकल ये जो थोड़ा क्विक होने वाला है। तो मल्टीपल पॉइंट्स में क्या होता है, अगर मान लो किसी ने अगर सर्वे का देखा होगा, सर्वे ड्राइंग जो होती है उसमें अलग अलग जगह के पॉइंट्स ड्रॉ किए होते हैं, तो उसका फायदा हम यहाँ पे उठाते हैं। ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको पहले, फिर एंटर एंटर। मुझे ये चाहिए कि मुझे सर्वे से मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए, सर्वे लैंड सर्वे करके, फिर मैंने उसे ऑटो कैड पे पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे अभी तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे पॉइंट्स को अपने कोऑर्डिनेट्स को जो है पुट कर सकता हूँ। उसके लिए भी डिफरेंट मेथड होती है, वो हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो। तो अभी ये पॉइंट तो बहुत छोटे आए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे। तो यहाँ पे टाइप करना है पी टी, और हमें आता है पॉइंट टाइप। अब ये पॉइंट टाइप में क्या है, हम अपने पॉइंट कैसे दिखेंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे लेट्स से इस प्रकार के चाहिए, तो मैं इसे ओके कर क्लिक करूंगा तो ऐसे आ गए। तो इसके बाद हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स से एसपी लाइन से।
मैंने ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ तक। ये जो एएसपी लाइन के यहाँ पे अच्छे से हो सकते हैं, अगर मान लो माउंटेन का सर्वे किया और फिर उससे ड्रॉ करना है तो उस टाइम में इसका बढ़िया से यूज होता है। तो ये हम इससे पॉइंट्स को जो है यूज कर सकते हैं सर्वे के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए जो ऐसे शॉर्टकट नहीं है मल्टीपल पॉइंट्स के लिए, यहाँ पे हमें ऐसे टाइप करना पड़ता है, सिलेक्ट यूज करना पड़ता है। लेट्स से या इसका शॉर्टकट एक्चुअली है 2021 के वर्जन में। तो यहाँ से हम पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे स्पेसिफाई पॉइंट, मान लो मुझे जो टैब 7 अगर मैं दे दूँ तो क्या आएगा कि वाई से ये जो वर्टिकल था, तो मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। इसका मतलब क्या, मैंने 2 7 दिया, मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 और हाइट से 7। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं पॉइंट्स का जो है, ये सर्वे में ज़्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि अगर मान लो अगर तुम बीआईएम करके फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में जाने वाला तो इसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन सर्वे में जाने वाला तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगेन हम अपनी कमांड को रिपीट करते वाले सी, इस बार में देता हूँ 5 टैब 9, तो क्या होगा, यहाँ से 5 और हाइट से 9, एंटर। तो ये हमारा ऐसे पॉइंट आ गया। और पॉइंटर की एक्सेस करने के लिए एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन होता है हाइड मेन्यू बार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का इसका हाइड ही होता है। अगर शो करेंगे, शो करने के बाद इसे फॉर्मेट में यहाँ में ऑप्शन आता है पॉइंट स्टाइल। ये मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि जब तुम मान लो किसी बड़ी कंपनी में जाओगे या छोटी कंपनी में, कई बार वो 2008 के भी वर्जन यूज़ करते हैं, बहुत पुराने, तो वहाँ पे कई बार ऑप्शन नहीं होता। ये फिर सोचोगे कि यहाँ पे तो शॉर्टकट काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये शॉर्टकट तो बताया था, ये आइडिया तो बताया था, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसका लॉन्ग कट भी याद रखना पड़ता है, सिर्फ शॉर्टकट नहीं। तो ये इस लेक्चर के लिए इतना ही, और हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। और हाँ, जाने से पहले 3 चीज़ें करनी है। चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, मान लो कोई डाउट है किसी का, तो कमेंट कर सकता है या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी है कांटेक्ट के लिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, एक और चीज़ जाने से पहले, प्लेलिस्ट जो है, ये वाला लेक्चर जो था हमारा, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। बाकी लेक्चर्स के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो चेकआउट कर लेना। और वो प्लेलिस्ट जो है वो सेव कर लेना। उस प्लेलिस्ट पे मैं नए लेक्चर जो है वो डालता रहता हूँ। तो हर लेक्चर जो है 7 बजे आते हैं, 7 PM। सो ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।